वेलकम टू माय चैनल। सुनते कानों, देखती आंखों और धड़कते दिल को मेरा सलाम। मेरी आवाज़ ही है मेरी पहचान। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फाइज़ा। आज हम बनाएंगे फ़िश। जी हाँ, आपने लेनी है फ़िश बिल्कुल ही ताज़ा और अच्छी क्वालिटी की, और उसको स्मॉल पीसेस में आपने कटिंग करवाना है। प्यारे प्यारे से, नाजुक नाजुक से अच्छे अच्छे पीस कटवाने हैं। और फिर आपने क्या करना है, सिरका लेना है और नमक लेना है, और उसके साथ इसको धोना है। ये देखें, इसका कलर रेड से वाइट हो जाए। अगर आपके पास जो फ़िश है उस पर अजवाइन और नमक लगा हुआ है, बाज़ार से ऐसे आई है, तो आप उसको पहले वॉश करें। उसके बाद फ़िश के ऊपर आप 2 चम्मच सिरका डालें और 2 चम्मच नमक डालें, और उसको सारी फ़िश पे अच्छे से आपने मल देना है। और फिर आपने उस फ़िश को पानी से धो लेना है। ठीक है, ये फ़िश देखें वाइट कलर की हो गई है। इसका कलर जब चेंज हो जाए तो आप इसको वॉश कर लें। ये 7 से 10 मिनट तक आपने इस तरह रखना है फ़िश को। ठीक है, उसके बाद आप इसे छन्नी में रख लें। अब आप इमली लें। इमली को आपने पानी में डिप करना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना, पानी उतना लेना है जितना कि उसमें पानी में इमली डिप हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना। तो जी, अब हम इसे गुठलियों को अलहदा करेंगे, इसे अच्छे से भिगोएंगे। और आप जितनी फ़िश यूज़ कर रहे हैं आपने उस हिसाब से इमली भिगोनी है। ठीक है, बस हमने इसमें इतनी इमली लेनी है कि उसमें एक इमली का अच्छा फ्लेवर आ जाए। बहुत ज़्यादा इमली यूज़ करने से फ़िश मीठी हो जाएगी, तो इतनी ज़्यादा भी नहीं आपने डालनी। लेकिन एक मतलब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं। देखिए, मैं क्वांटिटी फ़िक्स नहीं बताती, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो घर में 3-4 लोग होते हैं। कुछ जो होती है बहुत बड़ी फैमिली होती है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करें। सियाने तो तुसी बथेरे हो हैं, समझ गए होगे फाइज़ा की आख रही है। तो जी, अब इसमें हम बनाएंगे बेसन। ये वैसे मैंने पाइया इमली भिगोई है, और ये मेरी जो थी ना फ़िश, तकरीबन जिसे आप कह लें 3 किलो होगी, 2-3 किलो, तो 2.5 से 3 किलो। अच्छा जी, अब इसमें हमने डाला है बेसन खूब सारा, क्योंकि बेसन का ही हम मटेरियल बनाएंगे। बहुत इजी और बहुत क्विक रेसिपी है। ये रेसिपी मेरे मियाँ साहब की है। तो मैंने अपने मियाँ साहब को कहा कि आज वो मुझसे और आपसे ये एक रेसिपी शेयर करें। यकीन करें, ये इतनी अच्छी और इतनी मज़ेदार, इतनी क्विक रेसिपी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी, इससे आपने क्या करना है, चम्मच से बेसन को अच्छी तरह आपने मैश कर लेना है ताकि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब हम इस बेसन में 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आपने हस्बे ज़ायका ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं कर लेना। अगर आपकी फ़िश बहुत देर से नमक और अजवाइन में पड़ी हुई थी, तो उसमें आते ही आपने उसे वॉश कर लिया, तो नमक आप कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा ना डाल दी। उतना रखिएगा कि जितना आपको बेसन के मटेरियल में ज़रूरत है। जैसे मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच नमक डाला है। अच्छा जी, इसमें अब हम डालेंगे मिर्चें। मिर्चें भी आप हस्बे ज़ायका रखिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितना नमक डालूं, कितना मिर्च डालूं। आपने जब इसको फ्राई करना है तब आपने एक पीस फ्राई करके चख लेना है। अगर कोई चीज़ कम लगे तो वो आप मटेरियल में दोबारा ऐड कर लेने हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, तो परेशान नहीं होना। कितनी दफ़ा समझाया आपको मैंने, परेशान नहीं होना, खुश रहना है, हंसते मुस्कुराते रहना है, क्योंकि आप मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, इसमें ज़ीरा, सूखा धनिया हम डालेंगे। जब भी आप ज़ीरा सूखा धनिया डालें तो उसे हाथों से थोड़ा सा पीस लिया करें, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जी, हमने ये डाला। इसमें बिल्कुल सिंपल मसाले यूज़ किए हैं, कोई भी बाज़ारी मटेरियल हमने यूज़ नहीं किया, ना नेशनल का ना शान का। कोई भी फ़िश मसाला नहीं लिया। वो मसाले जो आपकी किचन में, आपकी कैबिनेट में पड़े हैं, हम उससे ही फ़िश बनाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। अच्छा जी, अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं डाला, नमक, सुरख मिर्चें, ज़ीरा, सूखा धनिया और गरम मसाला, बस इतनी सी चीज़ें। कुछ लोग फ़िश बनाने लगते हैं, परेशान ही हो जाते हैं, हाय मसाला ख़त्म हो गया। तो वही परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अच्छा जी, अब इसमें हमने अजवाइन डालनी है। सारे डब्बे लब ले, मैं अजवाइन नहीं मैनू लब्भी पई कित्थे गई। तो जी, इसमें हम डालेंगे लहसुन 2 चम्मच। 2 चम्मच मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी।
अच्छा जी, ये मेरे मियाँ साहब ही हमेशा ये फ़िश बनाते हैं और यकीन करें इतनी को ये मज़ेदार बनती है, हर बंदे को बड़ी पसंद आती है। और इसमें आपको ना इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, और जब आप सिरका और नमक लगा के फ़िश धो देंगे ना, तो जिन लोगों को ये इशू होता है कि फ़िश में से स्मेल आ रही है, वो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। वो तो आप समझें टेंशन ही ख़त्म कर देना कि फ़िश की स्मेल आएगी। और दूसरा, फ़िश के अंदर पानी भी बिल्कुल नहीं होगा, जैसे वो गीली गीली सी फ़िश बनती है ना, वो भी नहीं होगी। मैं आपको दिखाऊंगी एंड में, फ़िश खा के भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल अंदर से ड्राई और बहुत अच्छी फ़िश बनी है। बस आपने वीडियो सारी देखनी है, आपने कोई इसमें आइटम मिस नहीं करना। ये बहुत क्विक रेसिपी है। जैसे ही फ़िश आई, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे छाने में डाल के पूरी रात रखें, उसे पूरा दिन रहने दें जी, उसका पानी निकल जाए, ना 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 ना। उसी टाइम फ़िश आए, उसी टाइम धोनी है, उसी टाइम ही पकनी है। अब हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते ना। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे इमली। इमली आपने इसी तरह गुठलियों के साथ ही इसमें ऐड कर लेनी है। अब आपने देखा कि इमली कितनी गाढ़ी मैंने यूज़ की है, इतना ही आपने इसका पानी जो है ना इमली का गाढ़ा रखना है। अच्छा जी, बेसन में आपने अब ये सारा कुछ जब मिक्स करना है, अगर आपको पानी कम लगे तब आपने इसमें पानी और ऐड करना है, ठीक है। इसे इतना को आपने इसकी क्वांटिटी रखनी है, जितनी को आपकी फ़िश है आप उतनी बना लें। अगर कम पड़ जाए तो दोबारा बना लें, इसमें कौन सा कोई सेंस करनी है जो आप घबरा जाएंगे जी मटेरियल ख़त्म हो गया फिर बना लो हैं। तो जी खैर, ये बड़ा ही मज़ेदार बनता है। अच्छा, अब आपने ना इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब जो इसमें ये देखें जी, अजवाइन मिल गई, मुबारका मुबारका। अजवाइन लग गई जी। अजवाइन जो है ना वो आपने ज़रूर डालनी है। अगर आप कोई भी फ्राई आइटम बना रहे हैं, कोई चिकन रोस्ट बना रहे हैं, फ्राइज़ बना रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं, फ़िश फ्राई कर रहे हैं, तो आपने उसमें ना अजवाइन को लाजमी शामिल करना है, क्योंकि ये जो है ना हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, और दूसरा इसका फ्लेवर भी फ्राई आइटम्स में बहुत अच्छा आता है, तो इसको आप ज़रूर यूज़ किया करें। अच्छा जी, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जी इसे एक दिल और एक जान कर लेंगे हैं। तो फिर आपने इसको ना इतना रखना है कि ये आपके पीसीस पे अच्छे से लिपट जाए बेसन। ये नहीं कि कहीं लगा है कहीं नहीं लगा, ना 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 ना, इस तरह का बिल्कुल मिक्स नहीं करना। इसको ऐसा मिक्स करना है कि ये अच्छे से पूरे पीस पे लगे। चलें जी, आजकल तो संडे मंडे सब कुछ भूल जाएं और जी बस फ़िश डे याद रखें, क्योंकि सर्दियां जो आने वाली हैं, जी हाँ, तो हर डे होगा फ़िश डे। तो जी मुझे तो है फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद, और अगर आपको भी पसंद है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ये बहुत इजी है, बहुत क्विक है, आपकी परफेक्ट फ़िश बनेगी। अच्छा जी, अब इसमें हम 4 से 5 नींबू निचोड़ेंगे। नींबू से फ़िश का जायका जो है ना, मैं कहती हूँ डबल ट्रिपल हो जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है नींबू फ़िश को। तो इसको आपने ज़रूर जो है ना ऐड करना है। आजकल लेमन आए भी बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत जूसी लेमन आए हुए हैं, तो इसमें लेमन को स्किप नहीं करना, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें नींबू का। देखें कितने रसीले आए हुए हैं माशाल्लाह, सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल आलमीन के लिए। तो आप भी मुझे बताइएगा, अगर आपने मेरी रेसिपी ट्राई की फ़िश की तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा और बताइएगा कि आपकी फ़िश कैसी बनी। तो फिर मैं आपको आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फ़िश कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी है, वो भी बहुत क्विक रेसिपी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, या कोई और रेसिपी है जो आप सीखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। चलें जी, मेरे व्लॉग्स में आपको खाना पकाना मिलेगा, और होम टूर मिलेंगे, और गपशप मिलेगी, और दावतें, रोटी शटी। हाँ जी, सब कुछ मिलेगा। तो आपने फ़ायज़ा के साथ साथ ही रहना है। चलें जी, अब हमने इसमें जो लेमन डाला था हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के, दूशी पढ़ के खाना बनाया करें। बिस्मिल्लाह पढ़ने से खाने में बड़ी बरकत होती है, तो ज़रूर इसको पढ़ा करें, और दूशी भी पढ़ते रहा करें, बजाय के बुरी बुरी सोचें आपके जहन में आए
हैं, आपका दिल भी ख़राब करें, दिमाग भी ख़राब करें, तो जी आप इससे अच्छा है कि अपने ज़हन को अल्लाह की तरफ लगाएं। चलें जी, मटीरियल जड़ा सी ना वो हो गया था ज़्यादा ही गाढ़ा, तो मैं अपने मियाँ साहब नूं कहा चलो जी तुसी पिछे हटो मैं एक्शन च आनी है, चम्मच चुम्मच नाल ना हांडियां नहीं पकदियां, हत्थ लपेड़ने पैंदे आ, ते जी असी भी हत्थ लपेड़े फिर अपने, फिर ही गल बनी। तो जी मटीरियल ज़रा ज़्यादा थिक था तो मैंने इसमें पानी डाला। एकदम ही पानी नहीं डाल देते होते, थोड़ा थोड़ा सा करके डालते हैं। अगर आपको कम लगे आप थोड़ा और डाल लें, फिर थोड़ा और डाल लें। अच्छा जी, ये देखें अभी मैंने इसको चेक किया कि ये फ़िश पे लग रही है या नहीं लग रहा है, तो वो फ़िश पे अच्छे से लग रहा था। ठीक है, ये देखें पहले जो था ना वो ठीक था, नहीं लग रहा था, फिर मैंने इसे थोड़ा पतला किया तो ये लग रहा था। अच्छा, अब आपने ये नहीं करना कि आपने सारी फ़िश के बेसन लगा के तो उसको रख छोड़ना है 2-3 घंटे ना, आपने उसी टाइम ही इसको जो है ना बेसन लगाना है और इसको फ्राई करना है। और आपने, अरे वाह हेलो मानो, तो जी हमारे घर आई मेहमान हैं, अब जाहिर है मच्छी बन रही है तो पड़ोने भी तो आने हैं ना। तो जी सबसे पहला मेहमान हमारे घर आई है हमारी कैटो। अच्छा, ये देखें आपने इसको अच्छे से जो है ना इसके ऊपर इसकी लेप कर देना है बेसन को, और फिर जो ऑयल है उसको फुल गरम करना है। ठीक है, फुल गरम करना है, लेकिन जब आपने पीस डालना है ना उसके बाद इसको आग थोड़ी सी हल्की कर लें, लेकिन ये तेज़ आंच पे ही फ्राई होगा। मतलब कि फ़ौरन अगर तेज़ आग पे आप डाल देंगे तो ये ना हो कि आपका बेसन जल जाए। ठीक है, पहले इसको ज़रा ऑयल को अच्छे से गर्म करें, उसके बाद आंच हल्की करें, फिर आप अपनी फ़िश डालें। जब आपकी फ़िश उसमें डल जाए तो फिर आग तेज़ कर लें और उसको फ्राई करें। ठीक है, इसको 6 से 7 मिनट तक ही आपने फ्राई करना है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितनी ज़्यादा ड्राई और कितनी ज़्यादा जूसी ड्राई, मतलब कि जो उसके अंदर एक पानी पानी होता है ना वो नहीं था, तो और जो उसके जूसीस थे वो भी थे उसमें, तो बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी ये बनी, बहुत मज़े की फ़िश बन रही थी। तो जी ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने करना है। और आपने बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी कि फ़िश जो है वो फीकी होगी अंदर। जी उसको मसाला लगा के हमने ओवरनाइट नहीं रखा, 3-4 घंटे नहीं रखा, तो फ़िश तो इसके अंदर मसाले ही नहीं गए होंगे। ना 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 ना, बिल्कुल परफेक्ट मज़ेदार ये फ़िश होगी। आपने कभी बाज़ारों में देखा है, वो इसी तरह करते हैं, फ़िश उठाते हैं, सिर्फ उसको नमक लगाया होता है उन्होंने, और उठाते हैं ऐसे बेसन में मसाले में लगाते हैं और कढ़ाई में वो जाती है फ़िश तो ये भी वही वाली रेसिपी है। और बाज़ार के तो गंदे ऑयल होते हैं और पता नहीं बस होते हैं, ज़ाहिर बाज़ारी आइटम घर जैसी तो नहीं होती ना। तो आप घर में साफ़ सुथरी फ़िश बनाएं, आपके पैसे भी बचेंगे और आपको बिल्कुल बाजार जैसी बनेंगी। ये लें जी, हम अकेले अकेले कुछ भी नहीं खाते हमने जी अपनी कैटो को कहा तू भी फ़िश खा है, कहीं तुझे ही ठंड ना चढ़ जाए। तो ये देखें जी कितने मज़े ले के उसने खाई, क्या मैं कहती हूँ मज़ा आया। और जी हमने साथ में चिकन पुलाव बनाया, तो वो भी उसकी रेसिपी इंशाल्लाह कल आएगी। घर का बना चिकन पुलाव बहुत ही ईजी है और बहुत मज़ेदार है, तो आपने वो व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करना, इंशाल्लाह कल अपलोड होगा घर का बना पुलाव। अच्छा जी ये देखें उसने तो खा ली। तो जी अब बारी आई हमारी, तो मैं कहती हूँ क्या ही मज़ेदार ये फ़िश है, देखें तो सही। इसी तरह ही आपने इसको जो ये लगाते जाना है मसाला, और साथ साथ ही आपने इसको कढ़ाई में सुटते जाना है, और है इसने गर्मा गर्म निकलते जाना है तो आपने क्या करना है, गर्मा गर्म इसको ट्रे में डालना है और आपने इसको गर्मा गर्म ही खाना है, फिर ही मज़े की लगती है जी फ़िश। रख रुक के वो क्रिस्पी नहीं रहती, वो वाला मज़ा नहीं रहता जो ये कढ़ाई से निकल के खाने का मज़ा है ना। धुएँ उठ रहे हो, मज़ेदार गर्मा गर्म फ़िश, आए हाय 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 हाय, स्वाद ही कुछ हो रहा है भाई, स्वाद ही कुछ हो रहा है तो जी ये संडे का दिन था, शाम को आई फ़िश और फिर हमने डिनर में खाई फ़िश, बड़ा ही मज़ा आया, सारे घर वाले इकट्ठे हुए। चलें मैं आपको ना पेश करती हूँ आपको दिखाती हूँ जी हमारी फ़िश कैसी बनी हैं। देखें इसकी पहले आप शक्ल देखें ना, तो ये जली है कुछ लोग इतना फ्राई करते हैं कि जला जला के ना काली सुहा कर लेते हैं फ़िश को, तो ये जलेगी भी नहीं। इसे पहले हल्की आंच पे आपने डालना है, उसके बाद तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। ये देखें तो सही, अरे वाह 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 माशाल्लाह, क्या ही मज़ेदार ये फ़िश है।
और अंदर तक मैं बताऊं इसके मसालों का जायका था। सिर्फ एक इसमें टिप है, वो क्या, इसको नमक और सिरके से धोना, यही इसका कमाल है। उसके बाद अब जो बेसन है उसको, उसमें ही आपने सारा मटेरियल डाला और आपने ये बनाई। देखें अंदर से कितनी ये अच्छी है, कोई इसके अंदर पानी नहीं है और ये अंदर से ऐसे मतलब सॉफ्ट जूसी और बिल्कुल इसमें स्मेल नहीं थी, बहुत ही मज़ेदार थी। तो जी मेरे मियाँ साहब ने ट्राई की और उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बनी है, बेगम आप भी खा के देखें। मैंने कहा वाई नॉट ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। है इन्नी गर्म फिश जिथों चुका मेरे तो हाथ ही सड़ जान। तो जी खैर मैंने खा के देखी, बहुत अच्छी थी, बहुत परफेक्ट थी। अल्लाह हाफिज़।